बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुर्रऊफ़ है और डियर स्टूडेंट्स, आज हम अल वाहिद साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल के तवसत से ग्रेड 10 के मैथ्स का बाकायदा तौर पे आगाज़ कर रहे हैं और इस सिलसिले में आज हम यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे, विच इज़ कम्प्लेक्स नंबर्स। आज यूनिट नंबर 1 करेंगे जिसका नाम है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो सबसे पहले हम लोग एक रफली सा आइडिया ले लेते हैं दैट व्हाट इज़ कम्प्लेक्स नंबर। Complex number is basically a number which is a combination of two parts. One is real part and one is imaginary part. Basically, we are supposed to write complex number in the form of x plus y iota. इस जो कम्प्लेक्स नंबर में आपका x और y है, इन्हें रियल नंबर्स होते हैं ये, और ये रियल नंबर्स में आपके पास नेगेटिव में हो सकते हैं, पॉजिटिव में हो सकते हैं, फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, डेसिमल्स में हो सकते हैं, इट कुड बी एनीथिंग। ये जो साइन है इसको हम लोग प्रोनाउंस करते हैं आयोटा। ये एक इमेजिनरी यूनिट है जिसको डिफ़ाइन किया जाता है आपके सिलेबस के अंदर आयोटा स्केयर के साथ। आयोटा स्केयर की एक डियर स्टूडेंट्स कांस्टेंट वैल्यू होती है विच इज़ इक्वल टू -1। आप समझने के तौर पे ले लें जिस तरीके से पाई की एक वैल्यू होती है 3.14। तो आगे इस वैल्यू को हम लोग अपने चैप्टर के अंदर काफ़ी जगहों पे इंशाल्लाह यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, मैंने अभी स्टार्ट में बताया कि कम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है। तो अब ये जो x प्लस वाई होता है, तो इसमें जो x है ये आपका रियल पार्ट है इन ईदी वर्ड्स, जिसके अंदर आयोटा नहीं आएगा, और आयोटा जिसमें आपका इमेजिनरी हिस्सा आ जाता है, वैल्यू आ जाती है, यूनिट आ जाता है, उस हिस्से को हम लोग इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो ये दोनों मिला के आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर बनाते हैं। तो ये एक हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अबाउट कम्प्लेक्स नंबर्स, और अब हम लोग जो है वो ऑफिशियली अपनी एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे पार्ट, सारे क्वेश्चंस आप लोगों के लिए सॉल्व कर सकूँ। वीडियो से इट इट माइट बी पॉसिबल कि लेंथी हो जाए, लेकिन आप लोग उसको पॉज कर कर के आप लोग उसको देखकर अपने साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि वो आपके साथ साथ प्रैक्टिस भी होती रहे। अच्छा जी, तो अभी एक्सरसाइज को बाकायदा तौर पे शुरू करने से पहले आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 3 के ऊपर ये कम्प्लेक्स नंबर की एक डेफिनेशन है जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप लोग मेमोराइज़ करेंगे और इसको मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है। और आप ये डेफिनेशन भी इसकी कर सकते हैं, या इसके अलावा आप ये जो नीचे इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है आप ये भी कर सकते हैं। ये दोनों मैंने आपको एलेबोरेट कर दी हैं। आप इन दोनों में से किसी भी एक डेफिनेशन को तैयार करके जो है वो अपना एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए रेडी कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज है जी हमारी 1.1। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। आपके पास नीचे ये क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स में वैल्यूज़ हैं। किसी में सिंगल टर्म है, किसी में पावर की फॉर्म में टर्म है, किसी में 2 टर्म्स हैं, किसी में मोर देन 2 टर्म्स हैं, किसी में फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो हमने उनको जहाँ तक वो सिंप्लीफाई हो सकता है उनको करना होगा। तो अब पार्ट 1 हम लोग इसका कर रहे हैं जी, I5। अब मैंने अभी आप लोगों को बताया कि पिछले पेज के ऊपर हम लोग, मैं अगर आप लोगों की दोबारा रिवाइज करवाऊँ कि आयोटा स्केयर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, -1। ये मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हम लोग इसको काफ़ी जगहों पे यूज़ करने वाले हैं। आपने हर क्वेश्चन में जो भी वैल्यू होगी उसको इस तरीके से चेंज करना है कि उसको आयोटा स्केयर की फॉर्म में लेके जाना है। तो आप अगर ईज़िली इसको समझने की कोशिश करें, आयोटा 5 को मैं आयोटा 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1 लिख सकता हूँ। हमें पता है जब बेस सेम हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो मैंने 5 से स्प्लिट करके उसको
सेपरेट बना लिया। अभी जो आयोटा 4 है उसको मैं आयोटा स्क्वायर की पावर स्क्वायर लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मैथ्स का इंडिसेस का रूल है कि पावर की पावर जो होती है, एक्सपोनेंट्स जो होती हैं, वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम आई रेज टू पावर 4 की जगह लिख सकते हैं आई स्क्वायर रेज टू पावर 2। अब यहाँ पर हम लोग आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 हम लोग वैल्यू लिखेंगे, इज इक्वल टू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय जो सिंपल आयोटा है। अब आपको पता है कि जब भी नेगेटिव वैल्यू का आप स्केयर लेते हैं और अगर पावर स्केयर हो या इवन में पावर हो 4, 6, 8, 10, 12 एनी नंबर विच इज़ इवन, सो उसका जो माइनस का साइन है वो ख़त्म हो जाता है, इट विल बिकम ओनली 1 एंड द नेक्स्ट आयोटा रिमेन सेम। 1 से आयोटा मल्टीप्लाई होके आपके पास आयोटा इज़ योर फाइनल आंसर। तो ये इस क्वेश्चन की आप लोगों के पास सिंप्लीफाइड फॉर्म थी। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको अगर हम लोग देखें तो आप लोगों के देखेंगे जी आयोटा 16। मैं इसके सामने क्वेश्चन आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ कि देखें यहाँ पर हमारे पास इसकी जो पावर है वो इवन में है। तो इवन जब आयोटा स्क्वायर से कन्वर्ट करना वो बहुत आसान है। आप आयोटा स्क्वायर की पावर 8 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको जस्ट बताया कि पावर के ऊपर अगर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो हम 16 को कन्वर्ट करके स्क्वायर एंड 8 2 एंड 8 के फॉर्म में लिख लेंगे, बिकॉज आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 होता है। सेम अगेन हम लोग -1 वैल्यू पुट करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी किसी नेगेटिव वैल्यू का अगर पावर इवन नंबर हो 2, 4, 6, 8, तो आंसर में उसका जो नेगेटिव साइन होता है वो खत्म हो जाता है। तो -1 रेज टू पावर 8 इज इक्वल टू +1। सो दिस इज द simplified answer of your second part। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लोग इसका थर्ड पार्ट करेंगे, माइनस आयोटा रेज टू पावर -19। अगर आप इस पार्ट को देखें तो यहाँ पर अब जो पावर है, एक्सपोनेंट है, वो आपकी नेगेटिव में आ गई है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाए, एक दो क्वेश्चन और भी इस तरह के आएंगे, तो उसमें हम लोग इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में इंटरचेंज करेंगे। हमें पता है जिस वैल्यू का कोई डिनोमिनेटर ना हो 1 होता है, हम उस 1 को न्यूमरेटर में तब्दील करते हैं और माइनस आयोटा रेज टू पावर 19 जो न्यूमरेटर है उसको जब हमने फ्लिप करके नीचे लेके आए, तो ये मैथ्स का रूल है कि अगर पावर्स की नेगेटिव एक्सपोनेंट नेगेटिव में होगी तो पॉजिटिव में हो जाएगी, पॉजिटिव में होगी तो नेगेटिव में हो जाएगी। और सेम ये रूल फॉलो होता है जब आप कोई वैल्यू डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में भी लेके जाते हैं। अब जो है वो हमारे पास हम लोग इसको 1 इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस आयोटा को वी कैन राइट इट लाइक दिस, अपनी सिंप्लीफाइड आंसर हासिल करने के लिए। क्यों? क्योंकि -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आप लोग अगले स्टेप्स में मज़ीद सीखेंगे। माइनस आयोटा की भी पावर एक्सपोनेंट 19 है, उसको सेपरेट कर देते हैं। इसी तरीके से आयोटा की एक्सपोनेंट भी 19 है। ओके 1, ये न्यूमरेटर एज इट इज़ चलता जाएगा। मैंने भी आप लोगों को पिछले क्वेश्चंस में बताया कि जब भी एक्सपोनेंट ऑड नंबर्स में होगी तो वैल्यू के साथ जो नेगेटिव साइन होगा वो मेंटेन रहेगा। अगर पावर आपकी इवन नंबर्स में है 2, 4, 6, 8 एक्सेट्रा, तो आपका नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाता है। तो अब ये हमारे पास -1 बन जाएगा, बिकॉज ये हमारे पास ऑड नंबर में पावर है। अब ये जो आयोटा की पावर एक्सपोनेंट 19 है, we can write it like iota 18 multiply by iota 1। why? because हमने odd नंबर से even में पावर बना के iota square की फॉर्म में लाना है, because we have the confirmed value of iota square which we will use to get our simplified answer। so dear students, 1 -1 this remains same। इस आयोटा 18 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 9 मल्टीप्लाई बाय दिस आयोटा रिमेन सेम। 1 दिस -1 रिमेन सेम मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट ऑन करेंगे विच इज़ -1
raised to power 9 remains same, and the next iota is also same. नेक्स्ट 1 एज इट इज़ हमारा स्टार्टिंग से बिल्कुल चलता हुआ आ रहा है, उसमें कोई चेंज नहीं है, -1। यहाँ पर सेम प्रिंसिपल फिर रिपीट हो रहा है, पावर अगर ऑड में है तो उसका नेगेटिव साइन खत्म नहीं होगा, सो -1 रेज टू पावर 9 इज -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा एज इट इज। आप आयोटा क्रॉस के साइन में भी, मल्टीप्लाई के साइन में भी लगा सकते हैं, ये डॉट के साइन से भी, इट्स अप टू यू एंड बोथ आर एब्सोल्युटली फाइन। 1, अब ये -1 और -1 आपका मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा और साथ मल्टीप्लाई बाय आयोटा आपका वैज इट इज। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इसका मैं नहीं पढ़ा आप लोगों को यहाँ पे करवाऊँ जी, 1/1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा आप लोगों के पास आ जाएगा आयोटा। अब यहाँ तक आप लोगों को ये लगेगा कि इसका सिंप्लीफाइड आंसर है, नहीं, हमने इसको रैशनलाइज करना होता है। हम लोग 9th क्लास के चैप्टर 1 के अंदर रैशनलाइजेशन द डिनोमिनेटर सीख के आए हैं कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और कॉन्जुगेट से ही डिवाइड करते हैं। तो जब सिंगल टर्म हो तो उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई, उसी वैल्यू से डिवाइड करेंगे। आयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा डिवाइडेड बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा रिमेन सेम इन द न्यूमरेटर। यहाँ पर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे विच इज़ -1, और -1 अगर डिनोमिनेटर में हो सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। और डिनोमिनेटर में अगर आप 1 नहीं लिखते, वो माइनस आप आयोटा के साथ शो कर देते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 3। देखें तो 27 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर -26। अब इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, इससे पहले तक जितनी भी वैल्यूज़ थी आप लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ आयोटा और उनकी एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में वैल्यूज़ थी। अभी एक साथ रियल नंबर है, साथ आप लोगों के पास आयोटा है और साथ उसके नेगेटिव में पावर है। तो बिल्कुल सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया है, सेम उसी तरीके से करेंगे। अगर 27 को हम लोग ऊपर रहने दें, सिर्फ आयोटा को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो उसकी एक्सपोनेंट जो नेगेटिव में थी, नीचे जाकर डिनोमिनेटर में वो +26 बन जाएगी। अब 26 चूंकि ऑलरेडी इवन नंबर है, सो वी कैन राइट इट लाइक easily in the form of iota square. So हम iota 26 को iota square raised to power 13 लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि iota square की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो 27 और iota square की जगह उसकी वैल्यू लिखें जी -1 और raised to power 13। अब आप लोग इजीली इस प्रिंसिपल को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे कि जब भी नेगेटिव वैल्यू के ऊपर ऑड पावर हो, एक्सपोनेंट हो, तो माइनस साइन मेंटेन रहता है। सो -1 रेज टू पावर 13 इज इक्वल टू -1, और डिनोमिनेटर में -1 हो तो आप सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह माइनस को जो है वो न्यूमरेटर में मौजूद 27 के साथ लगा दें और 1 बेशक ना लिखें, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। सो दिस इज योर simplify answer of part number 4। चलें जी स्टूडेंट्स, अभी हम लोग पार्ट नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। पार्ट नंबर 5 में अब आप देखें तो पार्ट नंबर 4 तक आपके पास एक एक टर्म्स की शेप में क्वेश्चन थे। अब आप लोग अगर पार्ट नंबर 5 से देखें तो 2 एंड देन मोर देन 2, देन फ्रैक्शंस, देन प्रोडक्ट की फॉर्म में क्वेश्चन आ रहे हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इनमें बेसिक कंसेप्ट आपका बिल्कुल सेम रहेगा, जस्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली आपको स्टेप्स डिफरेंट बनाकर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सो योर पार्ट नंबर 5 इज आयोटा 11 प्लस आयोटा 5। आयोटा 11 मैंने आपको बताया कि इसमें ऑड नंबर है, तो जब ऑड नंबर होगा तो आप उसे पहले इवन और साथ एक आयोटा 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम आयोटा 5 तो नियरेस्ट जो इवन नंबर में पावर है आयोटा 4 और आयोटा 1 की फॉर्म में लिख। क्यों? क्योंकि हम इवन नंबर की जो आयोटा वैल्यू होगी उसको आयोटा स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकेंगे, मल्टीप्लाई बाय आयोटा रिमेन सेम। 1 पावर लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। आयोटा 4 को हम लोग आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 2 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। वैसे इस स्टेप में आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, रेज टू पावर 5 वैसे ही, मल्टीप्लाई बाय आयोटा बिल्कुल उसी तरीके से।
यहाँ पर भी आयोटा स्केयर की जगह -1 और रेज टू पावर 2 वैसे ही मल्टीप्लाई बाय आयोटा वैसे ही। -1 के ऊपर पावर ऑड नंबर है तो -1 अपनी जगह पे मेंटेन रहेगा और 7 आयोटा वैसे ही। प्लस -1 के ऊपर इवन नंबर पावर है तो ये 1 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और आयोटा वैसे ही। माइनस आयोटा और प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो ये आपका माइनस आयोटा, प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आप लोगों का पॉजिटिव आयोटा। नेगेटिव आयोटा और माइनस पॉजिटिव आयोटा अपने आप को कैंसिलेट कर देंगे और आप लोगों के पास रिमेनिंग कुछ नहीं रह जाएगा। सो 0 इज योर फाइनल आंसर। ले जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल सिंपल, वैल्यू से घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के पास आयोटा 4 है, प्लस आयोटा 3 है, प्लस आयोटा 2 है, प्लस आयोटा सिंपल है एंड होल रेज टू पावर 2 है। सो आप लोग वैल्यू को लिख लेते हैं जी यहाँ पर। Your part number 6, which is iota 4 plus iota 3 plus iota 2 plus iota whole raised to power 2। अब स्टूडेंट्स उसी तरीके से हम जैसे पिछले पार्ट्स में करके आए इसको स्प्लिट करें। आयोटा 4 को हम लोग आयोटा स्केयर, ऑलरेडी इवन नंबर है तो आयोटा स्केयर रेज टू पावर 2 में लिख लें, प्लस आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्केयर मल्टीप्लाई बाय आयोटा लिख सकते हैं, प्लस आयोटा स्केयर की जगह पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखते हैं विच इज़ -1, प्लस आयोटा स्प्लिट नहीं हो सकता तो उसको एज इट इज़ रहने दें और होल रेज टू पावर 2 ऐसे। यहाँ पर आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू पुट करें विच इज़ -1 होल रेज टू पावर 2, प्लस आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू पुट करें विच इज़ -1 मल्टीप्लाई बाय ये वाला आयोटा वैसे ही, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साथ 1 एंड देन आयोटा और होल रेज टू पावर 2। -1 का स्केयर हमें पता है इवन वैल्यू एक्सपोनेंट है, पावर है, तो नेगेटिव साइन खत्म होके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, साथ ये 1 और ये आयोटा मल्टीप्लाई होके 1 आयोटा, ये -1 और साथ ये प्लस आयोटा और होल रेज टू पावर 2। -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, -1 आयोटा +1 से कैंसिल हो जाएगा, पीछे आपका 0 होल रेज टू पावर स्केयर बच जाता है विच इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0। सो दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ पार्ट नंबर 6। चलें जी डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोग अगर बुक पे देखें जी क्वेश्चन नंबर 7 है आप लोगों के क्वेश्चन नंबर 1 का आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 होल रेज टू पावर -5। तो अब आपका ये पहला क्वेश्चन आया है जिसमें वैल्यू फ्रैक्शन की फॉर्म में है, आयोटा 8 ओवर आयोटा 5 होल रेज टू पावर -5। मैंने आप लोगों को पीछे एक प्रिंसिपल बताया कि अगर आयोटा डिनोमिनेटर को मैं न्यूमरेटर में ले जाऊं और न्यूमरेटर वाली वैल्यू को अगर हम लोग फ्लिप करके डिनोमिनेटर में ले आए तो जो वैल्यू है, जो एक्सपोनेंट है, वो अगर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाती है, पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाती है। अब ये पॉजिटिव 5 पावर आपके न्यूमरेटर की भी है तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 रेज टू पावर 5 और ये पावर 5 आपके डिनोमिनेटर की भी है। हमें पता है कि एक्सपोनेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ पर एक्सपोनेंट्स आपके मल्टीप्लाई होके आयोटा 40 बन जाएंगी। जब ऑड नंबर में आपकी एक्सपोनेंट्स होती हैं तो हम लोग उनको स्प्लिट करते हैं इवन नंबर, नियरेस्ट इवन नंबर फ्रैक्शंस में, क्योंकि हमने आयोटा स्केयर यूज़ करना होता है। तो मैंने आयोटा 25 को आयोटा 24 मल्टीप्लाई बाय आयोटा रेज टू पावर 1 में कन्वर्ट कर लिया। आयोटा 40 ऑलरेडी चूँकि इवन नंबर है तो हम इसको आयोटा स्केयर रेज टू पावर 20 लिख सकते हैं। अब आयोटा 24 को हम लोग आयोटा स्केयर रेज टू पावर 12 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई आयोटा वैसे ही। डिनोमिनेटर में आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करें विच इज़ -1 होल रेज टू पावर 20। अब इसी तरह न्यूमरेटर में आयोटा स्केयर की जगह वैल्यू पुट करें विच इज़ -1 होल रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा।
डियर स्टूडेंट्स अगेन सेम बात, अगर माइनस वैल्यू का पावर जो है एक्सपोनेंट इवन नंबर है तो आपका नेगेटिव साइन रिमूव हो जाएगा, इट विल बिकम पॉजिटिव वन। सेम केस इन द नेक्स्ट स्टेप विद न्यूमरेटर माइनस वन रेज़्ड टू पावर 12 बिकम्स 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, ओवर 1 डिनोमिनेटर में लिखने की जरूरत नहीं है, so 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा will become iota. So this is your final answer of part number 7। चलें जी, ये स्टूडेंट्स अभी हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 करने जा रहे हैं, जो कि इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। चलें डियर स्टूडेंट्स अभी हम लोग इसका पार्ट नंबर 8 देखते हैं जी। आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29। अगर हम लोग इधर वैल्यू लिख लें, आयोटा, मैं अगर अपना आयोटा 13 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29, दोनों ऑड नंबर में पावर्स हैं तो इनको स्प्लिट कर लें। नियरेस्ट इवन नंबर में आयोटा 12 मल्टीप्लाई बाय आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा 29 को भी स्प्लिट कर लें, आयोटा 28 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा 12 को हम लोग लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा 28 को लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें, -1 रेज़्ड टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय आयोटा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करें -1 होल रेज़्ड टू पावर 14 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। -1 की पावर जो है इवन नंबर है तो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, आयोटा मल्टीप्लाई बाय -1 की पावर इवन नंबर है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय आयोटा। आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हो गया आयोटा, और ये भी आयोटा। आयोटा एंड आयोटा आपस में मल्टीप्लाई होके आयोटा स्क्वायर, और हमें पता है आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ part number 8।